डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिस झज्जर, डीपीसी श्री परमजीत चहल, एपीसी श्री सुरेंद्र, बीआरसी श्री वीरेंद्र सिंह, स्पेशल टीचर श्री नरेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं सीडब्ल्यूएस बच्चों की प्रकार के बारे में। टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्डेड, वे बच्चे होते हैं जो दिमागी रूप से सामान्य बच्चों से पिछड़े हुए होते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड, वे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों से देखने में अक्षम होते हैं, जिनकी देखने की शक्ति चली गई है या बिल्कुल निम्न दृष्टि है। हेयरिंग इम्पेयर्ड, वे बच्चे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है या जो बोल नहीं पाते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड, वे बच्चे होते हैं जो किसी कारण से शारीरिक रूप से विकलांग हो गए हैं, जिनके हाथ पैर में परेशानी हो जाती है या जो स्वयं चल फिर नहीं सकते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड, वे बच्चे होते हैं जो सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों से पिछड़े हुए होते हैं। सोशली डिसएडवांटेज्ड, वे बच्चे होते हैं जो समाज में किसी शारीरिक विकलांगता के कारण पिछड़ जाते हैं या जो समाज के साथ नहीं चल पाते हैं। गिफ्टेड, वे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों से अधिक कार्य करते हैं, जिनकी कार्य करने की क्षमता सामान्य बच्चों से पहले होती है या वो जल्दी कर लेते हैं। इस प्रकार के बच्चे होते हैं। ब्लाइंड स्टूडेंट विद स्टिक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम उनको स्वयं चलना फिरना सिखाते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं उनको हम छड़ी की सहायता से चलना फिरना सिखाते हैं, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें और विद्यालय में आ जा सकें। फिजिकली हैंडीकैप्ड, वे बच्चे जो शारीरिक रूप से किसी न किसी विकलांगता के शिकार हो जाते हैं, परंतु उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सहायक उपकरणों का या कृत्रिम अंगों का उपयोग कर उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो पैरों में जिनके दिक्कत है उनको मॉडिफाइड शूज़ दिलाकर, बैसाखी दिलाकर या वॉकर दिलाकर हम उनकी सहायता करते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बने और विद्यालय में शिक्षा के लिए आ सकें। मेंटल इलनेस, इस पर में वे प्रकार के बच्चे होते हैं जो दिमागी रूप से सामान्य बच्चों से पिछड़े हुए होते हैं, परंतु शारीरिक रूप से सामान्य बच्चों के बराबर ही दिखते हैं। इनमें सिर्फ पहचान का यही अंतर होता है कि ये शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखते हैं लेकिन मानसिक रूप से सामान्य बच्चों से पिछड़े रहते हैं। ब्लाइंड, वे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल रूप से नहीं देख पाते हैं, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होते हैं। इनको अलग अलग प्रकार की छड़ियों के माध्यम से चलना फिरना सिखाया जाता है ताकि आत्मनिर्भर बन सकें और विद्यालय में शिक्षा ग्रहण के लिए आ सकें। ऑटिज्म, इसमें वे बच्चे आते हैं जो शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार से ग्रसित रहते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव या अति चंचलता से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार के बच्चों को एक जगह बैठने में भी परेशानी रहती है, इसलिए इनको जो चेयर होती है उसको मॉडिफाइड करके उस पर बैठना सिखाया जाता है, जिससे कि उनको सपोर्ट देकर एक जगह बैठाया जा सकता है। इसमें बच्चे सपोर्ट के सहारे बैठ सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं, यानी कि दैनिक जीवन की गतिविधियां सीख सकते हैं। सीपी, इसमें वे बच्चे आते हैं जिनकी मांसपेशियों में किसी कारण से तनाव आ गया है या जो अपनी मांसपेशियों पे अपने दिमागी रूप से पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इस प्रकार के बच्चों को भी हम चेयर पर बैठाकर उनको सहायता देकर उनके कार्य करना सिखाते हैं, दैनिक क्रिया कौशल सिखाते हैं। इनके लिए जो चेयर बनाई जाती है उनको भी सीपी चेयर के नाम से ही जाना जाता है। ब्लाइंड स्टूडेंट टीचिंग विद ब्रेल, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको पढ़ना लिखना सिखाने के लिए हम ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वे अपनी हाथों की अग्रिम भाग से छूकर जो ब्रेल डॉट्स होते हैं उनको पहचान कर पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ब्रेल राइटिंग स्लेट, ये प्लास्टिक की बनी हुई स्लेट होती है
जिसमें प्लास्टिक के बने 2 परत होती हैं, बीच में कागज़ रखकर इसको बंद करके हम इसमें लिखना सीखते हैं। इसमें 27 लाइनें होती हैं और 30 सेल होते हैं। 19 लाइन की स्लेट भी होती है, जिसमें 38 एल्युमिनियम की स्लेट होती है। इस प्रकार ये जो प्लास्टिक की स्लेट होती है, यह टूटने फूटने की भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इस स्लेट में हम बीच में कागज़ रखकर लिखना बच्चों को सिखाते हैं। स्मॉल स्लेट एंड स्टाइलस, यह भी प्लास्टिक की बनी होती है, जो आधुनिक उपकरण के हिसाब से बनाई गई है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। इसमें छोटे बच्चे सीखते समय कागज़ लगाकर उसमें एक लाइन में लिख के फिर उसको पढ़कर फिर दूसरी लाइन में लिखने में आसानी रहती है। जो प्लास्टिक की बड़ी स्लेट होती है, उसमें एक बार कागज़ लगाकर लिखने में और बार बार निकालने में थोड़ी परेशानी रहती है, इसलिए छोटी प्लास्टिक की स्लेट भी बना दी गई है। स्टाइलस की सहायता से इसमें आसानी से लिखा जा सकता है और लिखने के तुरंत बाद पेपर निकालकर उसको पढ़ा भी जा सकता है। ब्रेल डॉट्स, इसमें हम ब्रेल डॉट्स पहले अंग्रेजी के डॉट्स बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि हिंदी के स्वर और व्यंजन को पहचानना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम ब्रेल्स के जो डॉट्स होते हैं उनको प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम 6 डॉट्स के माध्यम से सिखाते हैं बच्चों को। अंग्रेजी का ए लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 का प्रयोग करते हैं। बी लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 और 2 का प्रयोग करते हैं। सी लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 और 4 का प्रयोग करते हैं। डी लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। ई लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 और 5 का प्रयोग करते हैं। एफ लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 4 का प्रयोग करते हैं। जी लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। एच लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 5 का प्रयोग करते हैं। आई लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2 और 4 का प्रयोग करते हैं। जे लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। के लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1 और 3 का प्रयोग करते हैं। एल लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। एम लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। एन लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। ओ लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 5 का प्रयोग करते हैं। पी लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। क्यू लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। आर लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 5 का प्रयोग करते हैं। एस लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। टी लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करते हैं। यू लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 6 का प्रयोग करते हैं। वी लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 2, 3, 6 का प्रयोग करते हैं। डब्लू लिखने के लिए हम डॉट नंबर 2, 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। एक्स लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 4, 6 का प्रयोग करते हैं। वाई लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। जेड लिखने के लिए हम डॉट नंबर 1, 3, 5, 6 का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के से अंग्रेजी के जो ABCD होती हैं उनको लिखा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम समझ सकते हैं कि ब्रेल डॉट्स को कैसे लिखते हैं। इन 6 सेल से बने होते हैं, पर इसमें एक आसान तरीका दूसरा यह भी रहता है कि एक लाइन यानी कि ए से लेके जे तक सीखने के बाद हम अगली लाइनों में सिर्फ 1 या 2 डॉट का प्रयोग करके आगे के अक्षर भी हम बना सकते हैं। जैसे कि पहली लाइन में दिखाई दे रहा है कि ए लिखने के लिए डॉट नंबर 1 का इस्तेमाल होता है। बी लिखने के लिए डॉट नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल होता है। सी लिखने के लिए डॉट नंबर 1 और 4 का इस्तेमाल होता है। डी लिखने के लिए डॉट नंबर 1, 4, 5 का प्रयोग होता है। ई लिखने के लिए डॉट नंबर 1 और 5 का प्रयोग होता है। एफ लिखने के लिए डॉट नंबर 1, 2, 4 का प्रयोग होता है। जी लिखने के लिए डॉट नंबर 1, 2, 4, 5 का प्रयोग होता है। एच लिखने के लिए डॉट नंबर 1, 2, 5 का प्रयोग होता है। आई लिखने के लिए डॉट नंबर 2 और 4 का इस्तेमाल होता है।
जे लिखने के लिए डॉट नंबर 2, 4, 5 का प्रयोग होता है। इतना लिखने के बाद इसी लाइन को अगर हम दोबारा रिपीट कर देते हैं और जिसमें कि डॉट नंबर 3 और हर एक सेल में ऐड कर देते हैं, तो डॉट नंबर ए लिख के उसके साथ अगर डॉट नंबर 3 भी हम लिख देते हैं तो के बन जाता है। एल के लिए डॉट नंबर 1, 2, 3 हो जाता है। एम के लिए डॉट नंबर 1, 3, 4 हो जाता है। एन के लिए डॉट नंबर 1, 3, 4, 5 हो जाता है। ओ के लिए डॉट नंबर 1, 3, 5 हो जाता है। पी के लिए डॉट नंबर 1, 2, 3, 4 हो जाता है। क्यू के लिए डॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हो जाता है। आर के लिए डॉट नंबर 1, 2, 3, 5 हो जाता है। एस के लिए डॉट नंबर 2, 3, 4 हो जाता है। टी के लिए डॉट नंबर 2, 3, 4, 5 हो जाता है। इसी प्रकार से पहले लाइन की जो क्रम की लाइन है उसमें अगर हम डॉट नंबर 3 और 6 का भी प्रयोग कर देते हैं तो हमारे अगले अल्फ़ाबेट बन जाएंगे। जिस प्रकार से डॉट नंबर ए बनाया था हमने पहली लाइन का पहला, उसमें अगर डॉट नंबर 3 और 6 बना देंगे तो 1, 3, 6 से यू बन जाएगा। 1, 2, 3, 6 से वी बन जाएगा। 1 और 3, 4, 6 से एक्स बन जाएगा। 1, 3, 4, 5, 6 से वाई बन जाएगा। 1, 3, 5, 6 से जेड बन जाएगा। इसी क्रम में एब्रीविएशन में अगर हम लिखते चले जाएंगे तो हमारे बन जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 से एंड, और डॉट नंबर 6 के 6 सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 4 बन जाता है। डॉट नंबर 1, 2, 3, 5, 6 से ऑफ बन जाता है। डॉट नंबर 2, 3, 4, 6 से दा बन जाता है। डॉट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 से विद बन जाता है। इसी क्रम में जो पहली लाइन थी, जो पहले क्रम था, उसमें अगर डॉट नंबर सिर्फ 6 और ऐड कर देते हैं तो हमारी अगली एब्रीविएशन भी बन जाएंगी। जिस प्रकार की 1, 6 से CH, 1, 2, 6 से GH, 1, 4, 6 से SH, 1, 4, 5, 6 से TH, 1, 5, 6 से WH, 1, 2, 4, 6 से ED, 1, 2, 4, 5, 6 से ER, 1, 2, 5, 6 से OU, 2, 4, 6 से OW। इस प्रकार से हम इन डोर्स को लिखकर बच्चों को सिखा सकते हैं। धन्यवाद।